हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके ऑनलाइन सर्विस में। दोस्तों, जो आज की क्लास है वो आपने थंबनेल देखकर जान ही चुके होंगे कि आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि जिन कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है 7 और 8 अगस्त में और उन्हें किसी भी प्रकार का डाउट है कि जो हमने आंसर दिया है वो सही है और जो चेक यानी कि आपका जो वेरिफिकेशन यानी कि रिजल्ट आया हो उसमें आपका गलत बता रहा है, जैसे कि जो आंसर की आई हुई है उन आंसर की के अनुसार आपका जो क्वेश्चन है गलत बता रहा है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपको जो क्वेश्चन है उसको रीचेकिंग यानी कि दोबारा से जांच कैसे करवानी है। जैसे कि अगर आपके नंबर कम है, 1 या 2 नंबर किसी भी प्रकार से कम हो चुके हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको दोबारा से अपने एग्जाम को कैसे चेक करवाना है, जाँच करवाना है, इसके बारे में हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको इस क्लास को पूरा देखना है। इस क्लास में आपको प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप और प्रत्येक डाउट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं रहेगा इससे संबंधित। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने क्लास के बाद। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली जो क्लासेस हैं, इन्फॉर्मेशन है या जो भी ऑनलाइन फॉर्म है वो उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, इस वेबसाइट पर आने के लिए आपको पता ही है कि आपको सिंपली जो भी आप इंटरनेट के लिए यूज़ करते हैं, क्रोम ब्राउजर या फायरफॉक्स जो भी आप यूज़ करते हैं, चाहे वो आपका मोबाइल हो या लैपटॉप या कंप्यूटर, वहाँ पर आपको टाइप करना है CPCT। जैसे आप CPCT टाइप करेंगे तो आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है कि उसकी जो फर्स्ट लिंक है वो आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगी यानी दिख जाएगी। तो यहाँ पर आने के बाद आपको जो फर्स्ट लिंक है वो दिख जाएगी CPCT होम, आपको इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपका दिख रहा होगा कि ऑब्जेक्शन विंडोज इज ओपन फॉर द क्वेश्चन पेपर ऑफ CPCT हेल्ड ऑन 7 एंड 8 अगस्त 2021। लास्ट डेट ऑब्जेक्टिंग अ क्वेश्चन और यानी आंसर इज 12 अगस्त 2021। क्लिक हेयर टू रजिस्टर द ऑब्जेक्शन। दोस्तों इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 12 अगस्त है। दोस्तों अगर आप जैसे ज़्यादा वो रहता है किसी कारणवश अगर नहीं दे पाते हैं तो हो सकता है इसकी जो डेट है ऑब्जेक्शन डेट वो बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा समय नहीं लेना है, आपके पास कम समय है तो आपको जल्द से जल्द आपको इस पर क्लिक कर देना है यानी क्लिक हेयर पर कर देना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना यूजर ID और पासवर्ड डाल लेना है और लॉगिन कर लेना है। दोस्तों जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर आपका दिखा होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, ऑब्जेक्शन फॉर्म, ऑनलाइन मॉक पेमेंट, CPCT ऑनलाइन मॉक टेस्ट। तो दोस्तों आपको इस ऑब्जेक्शन वाले फॉर्म पर क्लिक कर देना है। तो चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का और इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर लिखा होगा योर सिलेक्शन। तो क्लिक टू राइट ऑब्जेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का और पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको नोट दिया गया है कैंडली यूज इंटरनेट एक्सप्लोर वर्जन 10 एंड 11 और मोजिला फायरफॉक्स 48 एंड अबव और या फिर गूगल क्रोम 15 एंड अबव टू फिल इन द ऑब्जेक्शन। यानी कि आपका जो सिस्टम है, आपके सिस्टम में इंटरनेट एक्सप्लोर में आप जो कि वर्जन 10 और 11 होना चाहिए, दूसरा मोजिला फायरफॉक्स जो कि 48 से ऊपर वाला वर्जन होना चाहिए, इसके बाद गूगल क्रोम 50 से ऊपर वाला वर्जन होना चाहिए। तो आपको जो गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोर जो भी आप यूज़ करते हैं वो आपका अपडेटेड होना चाहिए। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो ओपन नहीं होगा। चलिए इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। चलिए जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा शिफ्ट। तो यहाँ पर शिफ्ट चॉइस करने की आपने किस शिफ्ट में एग्जाम दिया है, यानी 7 अगस्त को पहली शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में या 8 अगस्त को पहली, सेकंड या थर्ड शिफ्ट में, जिस भी शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया है वो आपको शिफ्ट सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन ID की। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आप किस क्वेश्चन में सुधार चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वो है ID देखनी। अब बात करते हैं क्वेश्चन ID क्या है। तो दोस्तों आप CPCT की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो क्वेश्चन आंसर की दी गई है उसे आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के लिए आपको CPCT होम पर आ जाना है और उसके नीचे आपको दिख जाएगा जिस भी शिफ्ट में आपने दिया हुआ 7 अगस्त शिफ्ट 1, 3, इस प्रकार से आपके पास सभी शिफ्ट हैं, इनको डाउनलोड कर लें आप। ठीक है, यानी जिस भी शिफ्ट से हैं आप
और डाउनलोड करने के बाद आप जैसे ही आप उसे डाउनलोड कर लेंगे तो आपको उसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसे ओपन करना है। जैसे आप ओपन करेंगे जिस भी क्वेश्चन में, जैसे कि यहाँ पर हमने शिफ्ट 1 का जो पेपर है डाउनलोड कर लिया है, और यहाँ पर आपको देखना है कि आपका जो क्वेश्चन है वो कौन सा है जिसमें आप सुधार चाहते हैं या जो कि आपका गलत है। तो यहाँ पर जब भी आप देखें तो यहाँ पर आपका दिख जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन ID। तो दोस्तों ये है आपकी क्वेश्चन ID, यानी जिस भी क्वेश्चन को आपको सुधार करना है वो आपको यहाँ से क्वेश्चन ID सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो क्वेश्चन ID सिलेक्ट करने के बाद आपको इस जगह पर यानी वह क्वेश्चन ID आपको इसमें से सिलेक्ट कर लेनी है जो कि आपके सभी क्वेश्चनों में से एक एक रहेगी, यानी कि 1 2 यानी पहला दूसरा जो भी है आपको देख लेना है इसमें। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आप यहाँ पर आपका सजेशन, यानी कि आपने कौन सा आंसर उसमें दिया था वो आपको यहाँ पर देना है। ठीक है, इसके बाद आप बात करते हैं करेक्शन सजेशन, यानी कि अब इसमें सही आंसर आपको चॉइस करना है का सही आंसर कौन सा था और किस प्रकार से आप उसे साबित करेंगे। तो यहाँ पर आपको रेफरेंस करेक्शन पर देना है, यानी कि यहाँ पर आपको जो एग्जाम है यानी कि एग्जाम को नोट कर लेना है और उसी की कॉपी आपको इसमें लगा देनी है। यहाँ पर आपको वो क्वेश्चन दिखने हैं कि यानी कौन सा आपका चाहते हैं इसका सही आंसर कौन सा था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर दोस्तों अगर फिर भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको उसका आंसर बता देंगे अगर आप फिर भी आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है समझने में। चलिए, इसके बाद आपको और सारी टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको देखना है प्लीज अपलोड स्कैनड कॉपी ऑफ रेफरेंस इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर दोस्तों रेफरेंस इन्फॉर्मेशन वो चीज़ डाल लेनी है जो कि आपके क्वेश्चन को साबित कर सके कि आपका जो आंसर है वो सही है। तो यहाँ पर आपको वो कॉपी कर लेनी जो कि 80 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो PDF में होना चाहिए या फिर JPG में। ठीक है, इसके बाद अगर आप और भी इसमें चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट सेकेंड थर्ड इस प्रकार से आप उसमें डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो सारी चीज़ें अपलोड कर लेनी है और क्लोज विंडो पर क्लिक कर देना है जैसे आप, और सिंपली इसे सबमिट कर देना है। ठीक है, इस प्रकार से आप जिस भी क्वेश्चन को आप करना चाहते हैं उसे 1 बाय 1 करके आप ऐड करते जाएं और सबमिट करते जाएं। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन है उसका रीचेकिंग यानी उसी की दोबारा से जांच हो जाएगी। अगर आपका 1 या 2 क्वेश्चन यानी कि आंसर सही रहेगा तो अगर आपके कम है 1 या 2 नंबर से तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा, और किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट है कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और उसके बाद अगर आप हमसे डायरेक्ट संपर्क करना चाहते हैं तो उसके नीचे हमने व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, आप उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक हमने नीचे दे रखी है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर और भी अन्य इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं अपने मोबाइल पर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।